हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, क्योंकि इससे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता जरूर है। तो आइए ब्रह्मपुत्र के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और इसके नाम क्या क्या हैं और ये किन किन देशों से होकर गुजरती है, और इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां और इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां को भी देखते हैं। और यूपीएससी में 2016 में पूछे गए एक क्वेश्चन को भी देखते हैं। आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के 150 किलोमीटर दूर एक चेमायुंगडुंग है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। युंगडुंग ग्लेशियर है, ये यहां से निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये ब्रह्मपुत्र ऐसे निकलती है। फिर ये इसका नाम यहाँ तिब्बत में सांगपो है। इसका नाम यहाँ पे सांगपो है। शुरू में इसका नाम तिब्बत में स्थित है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। मानसरोवर झील जहाँ से सिंधु नदी निकलती है उससे 1.5 किलोमीटर आगे आपको चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मिलेगा। वहां से ये नदी ब्रह्मपुत्र जिसका नाम सांगपो है, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, ये निकलती है। और ये यहाँ जाकर के अरुणाचल प्रदेश में ये हिमालय को काटते हुए गहरे गाज का निर्माण करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है। नामचा बरवा यू टर्न लेती है। कहां पे? नामचा बरवा से ये यू टर्न लेती है। जब ये यू टर्न लेती है तो अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम दिया जाता है। दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। ठीक, चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है, आगे बढ़ती है सांगपो के नाम से, फिर ये यू टर्न लेती है नामचा बरवा से, फिर ये आपको दक्षिण की साइड घूमती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम दिया जाता है। और ये पश्चिम की दिशा में जाती है, फिर ये पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है, ये दक्षिण की ओर बढ़ती है, फिर ये यहां से धुबरी सदिया से असम सदिया से ये पश्चिम की ओर बढ़ती है और पश्चिम की ओर बढ़कर असम में धुबरी के पास ये, और यहाँ पे असम घाटी में ये इंटर करती है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होता है? इसका नाम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र होता है। ब्रह्मपुत्र, यहां पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। तो आपने क्या देखा? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हुई ये सांगपो आगे बढ़ती है और नामचा बरवा में यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण की ओर आती है और ये धुबरी सदिया से ये आगे बढ़ती है और ये पश्चिम की दिशा में असम से जाती है और ये जाकर के यहाँ पे आपको बांग्लादेश में एंट्री करती है। बांग्लादेश में एंट्री करती है और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है और ये गंगा में मिलती है। और जहां ये मिलती है उसको क्या कहते हैं? जहां मिलती है गंगा और जमुना के, उसका नाम होता है पद्मा नहीं, मेघना कहते हैं इसे। इसका नाम यहाँ पे मेघना हो जाता है। जहां बांग्लादेश में ये गंगा और उससे मिलती है तो यहां पे इसका नाम मेघना हो जाता है। आपने क्या देखा? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलते हुए सांगपो नदी आगे बढ़ते यू टर्न लेती है। अरुणाचल प्रदेश में आपको दिहांग नाम से जानी जाती है। असम में आपको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है और ये गंगा में मिलती है तब इसे मेघना कहते हैं। ठीक, और गंगा का
बांग्लादेश में नाम क्या है? पद्मा। ठीक, तो आप लोगों को ये पता हो गया। अब देखिए ये 3 देशों से होकर गुजरती है। कहाँ से? आपको ये तिब्बत जो है वो चीन से गुजरती है। फिर ये भारत में एंट्री करती है, भारत में, और भारत से आपको कहाँ मिलेगी? बांग्लादेश में। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र की बाएं तट से मिलने वाली नदियां और दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो बाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदी है? आइए देखते हैं। ये दिबांग, बाएं तट से मिलने वाली नदी है दिबांग। फिर है लोहित, ये बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। लोहित, दिबांग नदी, लोहित नदी। फिर है धनसिरी, फिर है कोपिली, ये बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। कौन सा? ये जैसे बायां तट है, बायां तट, तो दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी बाएं तट से मिलती, कोपली नदी, ये सब बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। अब देखिए दाएं तट से मिलने वाली सुबनसिरी नदी। फिर है कमेंग, जिसका नाम है भरेली, इसका पुराना नाम, ये इसका नया नाम है, और पुराना नाम इसका, इस नदी का क्या है? भरेली। कहीं कहीं जिया भरेली लिखे मिलेगा और कहीं कहीं भरेली नदी मिलेगी। फिर है मानस असम की नदी है, असम की मानस। फिर आपको क्या मिलेगी? तीस्ता, मानस और तीस्ता। तो आपको समझ में आया बाएं तट से मिलने वाली नदियां, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोपली नदी। ये क्वेश्चन पूछता जरूर है, याद रखना, ये जरूर याद रखना कि बाएं से मिलने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र से दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोपली नदी। और दाएं तट से मिलने वाली ये दायां तट है, लिख देते हैं। कुछ नहीं, तो दाएं तट से मिलने वाली सांगपो, सुबनसिरी और कमेंग, मानस, तीस्ता। कमेंग का पुराना नाम भरेली। तो आप ब्रह्मपुत्र को देखें। अब देखिए यूपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, यूपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? ऑप्शन एक है दिबांग, दूसरा है लोहित, तीसरा है कमेंग। दिबांग, लोहित, कमेंग। अब ऑप्शन दे रहा है ए में केवल एक, बी में 2 और 3, सी में 3 और
1 और 3, डी में ऑप्शन दिया 1, 2 और 3। तो इस तरीके से यूपीएससी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? दिबांग, लोहित, कमेंग। तो सहायक नदी कौन सी है? हमने देखा दिबांग भी है, लोहित भी है और कमेंग भी है। ठीक, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, तीनों नदियां सहायक हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। कभी पूछेगा बाएं से मिलने वाली नदियां कौन सी, तो आप बताएगा दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली। और दाएं से मिलने वाली सुबनसिरी, कमेंग, मानस, तीस्ता। और ये नदी कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलते हुए नामचा बरवाल से यूटर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करते हैं। अरुणाचल प्रदेश से फिर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है। फिर असम में जब ये इंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से, फिर बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। और ये जब पद्मा यानी गंगा से मिलती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है, जहाँ पे मिलती है। तो आप लोगों को ब्रह्मपुत्र समझ में आया? पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।